नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। खबर बिहार के औरंगाबाद से। नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा के नेता विजय कुमार सिन्हा औरंगाबाद के सर्किट हाउस में पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज यहां आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह, एमएलसी औरंगाबाद दिलीप कुमार सिंह, भाजपा उपाध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, जिला कोषाध्यक्ष आलोक कुमार जी, महिला अध्यक्ष औरंगाबाद अनीता सिंह, जिला उपाध्यक्ष जुलेखा खातून, नगर अध्यक्ष कौशल सिंह, नगर उपाध्यक्ष मनोज सिंह, जिला प्रवक्ता दीपक सिंह आदि लोगों ने आज इनका स्वागत जो है माला पहनाकर और गुलदस्ता देकर किया। आपको बता दें कि इन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें बताई। इन्होंने बताई कि पूरा देश राममय है और गांधी जी के सपनों को साकार करने का देश के प्रधानमंत्री मोदी जी सपना को पूरा कर रहे हैं और गुलामी के प्रतीक को हटाकर राम राज्य में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता विरोधी दल बिहार विधानसभा विजय कुमार सिन्हा ने श्री कृष्ण सिंह के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात अनुग्रह नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस प्रकार प्रतिमाओं का माल्यार्पण कर ये श्री कृष्ण सिंह के जो भवन है उसमें जाकर बैठे और लोगों से काफ़ी चर्चाएं की। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्हें क्या कुछ बताया। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से होना था, उसी कार्यक्रम के तहत हम आए हैं। फिर यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ सांसद महोदय और विधान पार्षद महोदय के साथ हम लोग बैठने का। पूरा देश राममय है और गांधी जी का राम राज्य का जो सपना साकार करने का वातावरण और संकल्प को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। गुलामी के प्रतीक को हटाकर राम राज्य में सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त शासन के वातावरण बनाने का बिहार के लिए दुखद है कि एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वाला शासन में बैठा है और इस व्यक्ति के कारण अपराधियों का, माफियाओं का मनोबल चरम पर है और ये हर जिले के अंदर दिखाई पड़ रहा है। चाहे बालू माफिया हो या दारू माफिया हो, जिसका परिणाम अभी विगत दिनों दुकानदार की पार्किंग को लेके जो घटना घटित हुआ है, या जमीन माफिया हो, ये तमाम माफियाओं का मनोबल जब से राजद का सत्ता में भागीदारी चोर दरवाजे से हुआ है, जनादेश का अपमान करके, तब से बदतर स्थिति बिहार की बन रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनादेश का अपमान करके जिस पथ पर वो बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अराजकता को हटाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के लिए और जातीय उन्माद से बिहार को बचाने के लिए चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त बनाने का प्रयास किया। लेकिन इन लोगों ने बिहार को पूरी तरह से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बना दिया और जब राजनीतिक अस्थिरता आती है तब प्रशासनिक अराजकता फैलता है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचता है और बिहार के अंदर आज वही स्थिति है। पूरी तरह से अराजकता का माहौल है। राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सजायाफ्ता श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनके ही
परिवार से आपने देखा कि उनका भतीजा भी जो काम करता था रंगदारी का, आज उनका पोता पटना में जिस तरह से तांडव किया है, नशा करके फायरिंग करना, फायरिंग से दुकान बंद कराना, जो बाधक बनता है उसको पीट के अधमरा कर देना, जानलेवा हमला करना। परिवार के सदस्य और उनके साथ जो जंगल राज लाने वाले लोग हैं, सभी का मनोबल हाई है। इसीलिए पूरी अराजकता का माहौल है। मुख्यमंत्री लाचार और बेबस हैं, सत्ता और कुर्सी के लिए समझौता किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी संकल्पित है कि जंगल राज को हम लोगों ने लड़ करके हटाया है और इसकी जो मिशन है गुंडा राज स्थापित करने का, उससे भी बिहार को मुक्ति दिलाएंगे। और उस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रही। भाजपा का खिड़की और दरवाजा दोनों बंद है नीतीश के लिए, लेकिन अब अमित शाह बोले हैं कि ऐसा प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति का पार्टी नहीं है, न किसी परिवार का है, न किसी जाति का है। ये सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व जब निर्णय लेता है तो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं। और मेरा नेतृत्व सक्षम नेतृत्व है, पहले भी उन्होंने स्पष्ट कर चुके हैं और जो वो कह चुके हैं उस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाजपा सामूहिक नेतृत्व से चलती है। 22 जनवरी को श्री राम लला का जो यहाँ उद्घाटन होना है, तो भाजपा को आने वाले चुनावों में कितना ये मदद देगा? रामलला चुनाव के लिए नहीं, ये हमारे आराध्य हैं, आस्था के लिए है, भारत के गौरव के प्रतीक है। और 1000 वर्ष की गुलामी की मानसिकता से जो अभी भी कुछ लोगों में वो लक्षण प्रकट हो रहा है, सनातन के संतानों को जो अपमानित करने का, इसके देवी देवता को कलंकित करने का, धर्म ग्रंथों पर प्रश्न उठाने का, धर्म गुरुओं को अपमानित करने का खेल खेलता है। और कहा भी गया है कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। जो ये पशुवत लोग हैं उसको ये आभास कराने के लिए भारत सनातन के संतानों का देश है और हमारे सनातन के जो इष्ट आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो आराध्य हैं, उनकी स्थापना गुलामी से पूर्ण मुक्ति का वातावरण का शंखनाद है। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, पुनर्स्थापन का वर्ष है। राहुल गांधी न्याय यात्रा के दौरान अभी जो है एक बिगुल छेड़े हुए हैं और वो उनका कहना है कि भाजपा को इस बार हम बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। क्या कहना है आपका? जो सोने के चम्मच लेकर जन्म लेते हैं, जो संघर्ष से कोसों दूर है, जो गांव के गलियों को नहीं देखा है, जिनका खून पसीना नहीं बहा है, जो वंशवाद के जनता के अकूत कमाई पर राजनीति के सिंहासन पर बैठते हैं, वो व्यक्ति जो अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं ला सकता, वह देश के लोकतंत्र को कैसे बचाएगा? बिल्किस बानो मामले में गुजरात सरकार या वहाँ की न्यायालय ने उनके दोषियों को बरी किया था, छोड़ दिया था, लेकिन पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय की फैसला आया और कहा गया कि नहीं ये दोषी हैं। उसमें क्या कहा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करता है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग और संवैधानिक संस्था का सम्मान करता है, और जो भी निर्णय होती है भाजपा हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। विपक्ष का लगातार हमला और आरोप है कि विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई और जांच एजेंसियों के इस्तेमाल करके परेशान किया जा रहा है। आज नीतीश कुमार तो सबसे बड़े विरोधी थे। पूरे देश के अंदर कई मुख्यमंत्री हैं जहां भाजपा की सरकार नहीं है, बहुत सारे नेता हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं वो डरते हैं, जो भ्रष्टाचार नहीं करता उसको भय कैसा? जांच हमारे और आपके ऊपर भी होगा, कहाँ भय है?
जो सत्य है वो सत्य रहेगा, माननीय न्यायालय के पास जाएगा, निर्णय होता है सबूत के आधार पर, फिर डरना क्यों है। लेकिन ये तो बताना पड़ेगा ना कि चपरासी क्वार्टर में रहने वाला व्यक्ति 150 करोड़ के मकान में कैसे पहुंच गया, हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गया, चार्टर्ड विमान पर अपने जन्मदिन का केक कैसे काट रहा है, ये तो बताना पड़ेगा ना। जवाब तो देना पड़ेगा, माननीय न्यायालय के सामने विषय को रखना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आगामी चुनाव का एजेंडा क्या होगा आपका सर? भारतीय जनता पार्टी का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक महामंत्र है, सबका साथ सबका विकास, और 2047 तक विकसित भारत बनाने का। और विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे माँ भारती के धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का हो, सबका विकास हो, सबका उत्थान और कल्याण हो। इसी मंत्र को लेकर के भाजपा चुनाव लड़ेगी और राम राज्य लाने के लिए संकल्पित है। एक सवाल है, जदयू की राष्ट्रीय कमेटी की आज घोषणा हुई है, उसमें ललन सिंह को जगह नहीं मिली है, जो भी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनके जदयू का आंतरिक मामला है। आंतरिक मामला, लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर आप ही की पार्टी पे थे। वो हमारे क्षेत्र से आते हैं, हमारे सांसद हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। जिस व्यक्ति पर पार्टी का विश्वास न हो, नेतृत्व का विश्वास न रहे, उस व्यक्ति को उस पद पर या उस दल में बने रहना कहीं से शोभा नहीं देता। ये अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं उस दल के अंदर। हमें अफसोस है कि ये मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोगों का अपमान है और इस व्यक्ति को उस दल में बने रहने का अब कोई औचित्य नहीं है।